गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल सर गणेश संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबको हार्दिक स्वागत है। जो स्टूडेंट्स गणेश संगम यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे अभी तक क्लास 9 की वीडियो देखते आ रहे हैं, उन सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, मिल रहा भी है। आगे इसी तरह से आप जुड़े रहेंगे, आपको पूरा परफेक्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आप देखिएगा, क्लास 9 के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 2.2 है। इसके और भी वीडियो पहले दिया जा चुका है। 2.2 में एनसीईआरटी का आपका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड उसके बाद आप इसको स्टडी करने के लिए तैयार हो जाएं। देखें, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर नोट करते हैं और उसको बारीकी से हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट अलग अलग वैल्यू पे आपको निकालना है। तो एट फर्स्ट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन बिफोर सॉल्यूशन। राइट क्वेश्चन यह लिखा हुआ है कि 5x माइनस पहला है x इज इक्वल टू 0, मतलब जहां जहां x है वहां पर वैल्यू क्या रखना है, 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, जो बाकी बच गया वो 3 आ गया। सेकंड नंबर पे आप देखिएगा क्या है, फिर नोट कर लीजिए क्वेश्चन, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और x बराबर -1। जहां जहां x है वहां पर -1 रखना है। 5 इंटू -1, 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, -5 माइनस 4 इंटू नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, -5 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है घट कर करके, क्योंकि साइन माइनस का है। अगर प्लस का रहता तो बड़ा प्लस में लिखा जाता। अब आप देखिएगा 3 नंबर के लिए लगा रहे हैं। 3 के लिए आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 x इज इक्वल टू 2। जहां जहां x है वहां पर 2 रखिएगा। क्या हो जाएगा, 10 माइनस 16 प्लस 3, 13 माइनस 16 इज इक्वल टू -3। ये आपका हो गया सॉल्यूशन 1 का, सेकेंड का, 3 का। वी हैव टू गिवन द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 and we have to find the different value x0, x minus 1, x2. We have putting this value, we have put this value in equation, then we get in one equation 3, second में -6 और 3 में -3. This is the required solution of this question. I fail to understand the solution of this question. I am coming question number 2. Now welcome back. This is the question number 2. You have to find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials. We have to given 3 questions. So at first we have to study question number 1. 2 का 1 में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। गिवन इक्वेशन पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। वी हैव टू फाइंड पी नॉट। पहले पी नॉट निकालिए, तो वाई की जगह पर 0 रखेंगे, जहां जहां वाई है 0 लिखा जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा यहाँ पर। इसी में P1 निकालना है, वाई की जगह पर 1 रखिएगा, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, प्लस माइनस कट जाता है, 1 हो गया। अब आपको निकालना है P2 निकालना है, जहां जहां वाई दिया हुआ है वहां पर 2 रखना है। तो क्या होगा, 4 माइनस 2 प्लस 1, प्लस का काम पहले, 4 1 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2 बराबर 3। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। 1 में 3 चीज निकालना था उसी इक्वेशन से, 2 में भी तीनों रखना है, बारी बारी से रखना है। अब आपको पीटी दिया हुआ है, तो पहले पी नॉट रख दीजिएगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का होल क्यूब, जहां जहां 0 है सब 0 हो जाएगा, जो बच गया वो आपका लिखा गया। उसके बाद आप P1 निकालें, जहां जहां T है वहां पर 1 रखेंगे, तो आपको देखिएगा कि क्या सॉल्यूशन होने वाला है। 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, वही चीज प्लस में वही चीज माइनस में, और 2 2 4 हो जाएगा। अब आप P2 निकालिएगा, जहां जहां T है वहां पर 2 रखिएगा,
2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब, 2 2 4 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 कट जाएगा, ये आपका 2 को का निकल गया। पी नॉट पी वन पी टू प्रत्येक इक्वेशन में तीनों रख दिए तो आपको निकल गया। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा हो गया एग्जैक्ट सॉल्यूशन। सो प्लीज राइट आई एम कमिंग क्वेश्चन नंबर 2 का 3। नाउ वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखिए स्टूडेंट, पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू x3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को नोट करने वाले हैं। लिखा हुआ है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3, मतलब क्यू दिया हुआ है। एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड पी नॉट, जहां जहां x है वहां पर जीरो रखेंगे, जीरो का होल क्यू करेंगे तो ट्रिपल टाइम्स में जीरो ही आएगा। फिर इसके बाद P1 निकालेंगे, जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे, 1 का ट्रिपल टाइम्स करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके बाद P2 निकालेंगे, जहां जहां x दिया हुआ है वहां पर आप 2 रखेंगे, 2 का ट्रिपल टाइम्स करेंगे आपको तो 8 आ जाएगा। हमने एक एक कर करके इसी इक्वेशन में एक बार P नॉट निकाला, P1 निकाला, P2 निकाला, देन वी गेट 0 1 एंड 8। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम 4 में आते हैं। x के जगह पर P नॉट 0 रखिएगा, जहां जहां x वहां पर 0 रखिएगा, 0 प्लस 1 रखिएगा, क्या हो जाएगा -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है। सेकंड में आप क्या रखिएगा, P1 रखिएगा, 1 -1 और 1 प्लस 1, एक में गया 0 इंटू 2, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा 0 हो जाएगा। P2 यानी कि 2 -1 और 2 प्लस 1, जब x का वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, दो में से गया 1 और 2 1 3, 3 को 1 में गुना करिएगा तो आपको 3 आएगा। देखिए दोनों ही इक्वेशन में हमने बारी बारी से गिवन क्वेश्चंस को हमने सॉल्यूशन किया है। मैं समझता हूं कि आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट करेंगे और आगे हम लोग बढ़ रहे थे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेरीफाई करना है कि नीचे जो जीरोज दिया गया है पॉलिनोमियल का वो जीरोज है कि नहीं। मतलब एक आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें x का वैल्यू अगर -1/3 रखिएगा, अगर 0 आ जाता है तो लिखिएगा यस जीरोज है, नहीं आता है तो नो लिखना है। तो देखिए करना क्या है सॉल्यूशन में, सबसे पहले आप नोट करेंगे कि px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, जो इंडिकेट किया गया x का वैल्यू वो रखिएगा -1/3। तो p -1/3 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस 1 रहेगा तो -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0 आ गया ना, 0 आ गया तो यस दिस इज द जीरोज ऑफ इक्वेशन, इतना। सेकंड में देखिए क्या है, p x के जगह पर 4/5 रखिएगा तो 5 इंटू 4/5 और -5 यानी 4 -5 करने पर क्या 0 आ गया, नहीं नहीं ना आएगा तो नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो। नोट कर लेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। एक बार x का जगह पर 1 रखिएगा तो P1 हो जाएगा 1 स्क्वायर -1, 1 में 1 जाएगा क्या होगा 0, तो ये आ गया यस। इसमें रखिएगा एक बार क्या रखिएगा -1 रखिएगा, -1 का स्क्वायर केवल 1 होगा, 1 में 1 गया 0, ये भी यस। यस बोथ आर द जीरोज ऑफ गिवन इक्वेशन। अब आप 4 में देखिएगा, 4 का सॉल्यूशन में जो लिखा हुआ है पी एक्स के जगह पर रखिएगा -1, तो जहां जहां x है वहां -1 रखिएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा इंटू -3, 0 हो जाएगा, ये भी यस हो जाएगा। यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 प्लस 1 और 2 -2, 3 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी यस और ये भी यस। देखिए सिंपल सॉल्यूशन, आप इसको नोट करेंगे। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर 0 रखिएगा, पी नॉट जी नॉट का स्क्वायर 0 आ गया, ये भी यस हो गया। अब आप देखिएगा 6 में क्या लिखिएगा, पी एक्स एक्स के जगह पर रखिएगा -m/l, l इंटू -m/l प्लस m कट जाएगा, -m प्लस m कटने के बाद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी यस है। सब जीरो
है कि नहीं? तो यस लिखिएगा, इसका मतलब जीरोज है। देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -1। एक्स का जब रखना है -1/3, पी -1/3 √3 है, 3 इंटू -1/√3 पूरे का होल स्क्वायर -1, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, √3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाता है, 1 - 1 इजकल टू 0, ये तो यस हो जाएगा। और एक में और क्या है, 2/√3, 2/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 4/3 -1, 4 में 1 जाएगा 3, ये 9 हो गया, है ना? 0 नहीं आया तो 9 हो गया, मतलब एगो जीरो है एगो नहीं है। 8 में देखिए क्या करने वाले हैं, पी एक्स है तो 1/2 रखेंगे, 2 इंटू 1/2 प्लस 1 होगा, 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया, ये भी 9 आ गया क्योंकि इसमें भी जीरो नहीं है, तो पहला जीरो है दूसरा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फुल्ली सॉल्यूशन आपको यहाँ दिया गया है, हमने वेरीफाई किया है कि कौन सा जीरो है कौन सा नहीं है। मैं समझता हूं कि आपको पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। Now welcome back. Now this is the question number 4. This is the question, you have to find the zeros of the polynomials in each of the following. One question में px is equal to x plus 5, px is x minus 5, px is 2x plus 5, px is 3x minus 2, px is 3x, px is x and px is cx plus d. ये आपको जीरोज निकालना है। देखिए एक एक करके सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि px इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, -5, कितना निकल जाएगा, -5, ये आंसर हो गया आपका। इसमें देखिएगा चूंकि px इज इक्वल टू 0 तो x - 5 इज इक्वल टू 0, x बराबर कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। देखिए कितना सिंपल सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ भी लिखिएगा px इज इक्वल टू 0 तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2, ये आपका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइएगा, चूंकि px इज इक्वल टू 0 तो 3x - 2 इज 0, 3x बराबर 2 तो x बराबर 2/3, ये आपका निकल गया। इसमें आप 5 में आइए, क्या है, चूंकि px बराबर क्या है, 0 है तो 3x बराबर 0 तो x बराबर 0/3, x बराबर 0 हो गया। अब आप 6 में देखिएगा, चूंकि px बराबर 0 तो ax बराबर 0 तो x बराबर 0/x का वैल्यू 0 निकल गया। यहां देखिएगा कि चूंकि px बराबर 0 तो cx प्लस d बराबर 0 तो cx बराबर -d, x बराबर -d/c। देखिए टोटल क्वेश्चन का जीरोज हम लोग निकाल दिए। पहला का जीरोज कितना आया, -5, दूसरा का 5 आया, तीसरा का -5/2, चौथा का 2/3 यहाँ पर है, 5 का 0, 6 का 0 और 7 का -d/c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज 2.2 में 1 से लेकर के 4 तक का ही क्वेश्चन है, जिसका पूरा का फुल्ली सॉल्यूशन आपको इसी लेक्चर में दे दिया गया है। जो बच्चे इसको आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, विद कंसेप्ट मिलेगा, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसा लगता है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप अवश्य इसको सब्सक्राइब करें, आप भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। कि सब्सक्राइब करने से यही होता है कि समय पर नोटिफिकेशन मिलता जाता है। तो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। So thank you once again. Thanks.